दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एमसीडी चुनाव जीतने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ से जबरदस्त घेराबंदी की है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में नेताओं की पूरी फौज उतार रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी भी केजरीवाल का खेल बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक समय एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तक सीमित थे, लेकिन अब वो बिहार, गुजरात और दिल्ली के चुनावों में भी दिखते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ओवैसी ने कई रैलियां की है। ओवैसी अब दिल्ली में भी काफी एक्टिव हैं। वहीं दिल्ली में भी ओवैसी को सुनने के लिए मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि ओवैसी जब भी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो विपक्ष द्वारा उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो कभी उन्हें ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दरअसल ओवैसी मुस्लिम समुदाय के रहनुमा के तौर पर अपनी बात रखते हैं, तो इसे बीजेपी के फायदे के तौर पर देखा जाता है। अब एमसीडी चुनाव में वो किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में एमसीडी में भी ओवैसी की एंट्री से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी बीजेपी के एक छत्र राज को खत्म करना चाह रही है, लेकिन ओवैसी केजरीवाल की पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। एक समय दिल्ली के मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब वो केजरीवाल के साथ हैं। वहीं ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों के बंटवारे से केजरीवाल का खेल खराब हो सकता है। दिल्ली में ओवैसी फैक्टर 15 से 16 वोटों पर गेम पलट सकता है। दिल्ली में अपनी रैली के दौरान ओवैसी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ओवैसी ने केजरीवाल पर मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया। ओवैसी केजरीवाल के खिलाफ खूब दहाड़ रहे हैं। वो मंच से खुलेआम आम आदमी पार्टी पर बरसते हैं। वो केजरीवाल की पार्टी की छोटा रिचार्ज कहकर संबोधित करते हैं। वहीं सीधे केजरीवाल पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड के दौरान मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और उन्हें सुपर स्प्रेडर कहा। ओवैसी ने केजरीवाल को झूठा बताते हुए सच का साथ देने के लिए वोट मांगा। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी दिल्ली में सीलमपुर वार्ड के अलावा श्रीराम कॉलोनी, मुस्तफाबाद, खुरेजी, बाटला हाउस और शाहीन बाग सहित 15 वार्डों पर निगम चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ओवैसी द्वारा केजरीवाल पर तीखा प्रहार करने से एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवैसी की पार्टी इन सीटों पर केजरीवाल के वोट बैंक में सेंध लगाकर नतीजों में बड़ा उलटफेर करवा सकती है। वहीं कांग्रेस भी एमसीडी का चुनाव लड़ेगी मजबूती के साथ। ऐसे में गुजरात में सरकार बनाने का सपना देख रहे केजरीवाल के लिए दिल्ली में भी बीजेपी से पार पाना मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।